जैसे ये क्वेश्चन देखिए ज़रा। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि सेट को कैसे लिखा जाता है, तो सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। एलिमेंट मतलब सेट के अंदर जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको एलिमेंट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं। उसमें हमने लास्ट में एक नोटेशन भी लिखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखा जाता है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं इन जनरल। एक वर्ड हमने बोला था वहाँ पर भी इन जनरल, मतलब ये जो नोटेशन है ये फिक्स नोटेशन नहीं है, ऐसा इन जनरल होता है, ऐसा करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखा हुआ है कि राइट अ सेट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड इंडिया। इंडिया जो वर्ड है, इस इंडिया INDIA इंडिया वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके हमें सेट बनाना है इन अल्फ़ाबेट्स का। तो सेट बनाने का क्या तरीका हुआ, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसके अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। इसके अल्फ़ाबेट अगर लिखेंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट है INDIA, I दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने सेट की डिफिनीसन में क्या बताया था कि सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो I एक बार आ गया तो अब दोबारा अपन I नहीं लिखेंगे, नहीं तो रिपीटेड हो जाएगा, वो डिस्टिंक्टनेस उसके अंदर नहीं रह जाएगी। और लास्ट में फिर क्या लिख दिया, A लिख दिया। तो यहाँ पर हमने जो सेट लिखा, इस सेट के एलिमेंट कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिए गए। क्यों डिनोट किए गए, हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन में ही जो वर्ड लिखा हुआ था INDIA, उसी के अंदर INDIA कैपिटल मौजूद था, इसलिए हमने भी यहाँ पर कैपिटल लिखा। ये अंदर लिखे गए एलिमेंट स्मॉल होते हैं, तो हम इस I और N और D और A को स्मॉल बना लें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमें कोई सेट बनाना होता, हमें अगर कोई सेट बनाना होता, जैसे बोल दिया गया कि अंग्रेजी के वॉवेल्स अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन करो, तो हमें वॉवेल का कलेक्शन करना है, दिया नहीं हुआ है, हमने A स्मॉल, E I O U स्मॉल लिख लिया। क्वेश्चन में कैपिटल दे दिया, तो अब हम इस कलेक्शन में कैपिटल ही रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। इन जनरल अंदर स्मॉल लिखा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो। मैथमेटिक्स में नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज होती रहती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह यहाँ पर चीज़ें फिक्स नहीं हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। एक नोटेशन है, देखो हमने यहाँ पर बनाया इस तरीके का, इस नोटेशन को नाम दिया जाता है बिलोंग्स टू, और इसका नाम होता है, क्रॉस कर दिया बिलोंग टू को, तो इसका नाम क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका यहाँ सेट में क्या यूज़ करना है, अभी हमने बताया कि आप सेट में क्वेश्चंस देखिए, NCERT खोल करके रखिए। 11th का पहला टॉपिक है, आपके NCERT में पहला चैप्टर मिलेगा। क्वेश्चंस भी देखते रहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कहाँ तक हो पा रहे हैं। ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का हमें इस चैप्टर में क्या यूज़ करना है। बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई सेट लिख दिया हमने A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, इसको सेट बोलेंगे। क्यों सेट बोलेंगे, यहाँ हमने क्या बोला, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अगर किसी से भी बोलो कि यार फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को कलेक्ट करो, तो हर बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लिखेगा। हाँ, अगर हमसे बोल दिया जाता कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं और उस 10 नेचुरल नंबर में से किसी भी 3 नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर लो, तो क्या वो सेट होगा, तो नहीं, क्योंकि वो पर्सन बाई पर्सन कलेक्शन चेंज होता रहता, वो वेल डिफाइंड नहीं रह जाता। खैर, हमने यहाँ 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट को कलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट किया, अंग्रेजी के कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा एक सेट तैयार हो गया। अब बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, जैसे 4 की बात की जाए, 4 और A। 4 इज अ मेंबर ऑफ A, ये जो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4 इस A का एक एलिमेंट है, 4 इज एलिमेंट ऑफ A, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू A, 4 A में बिलोंग करता है। हाँ, ये नहीं करेंगे A बिलोंग्स टू 4, क्या ये भी लिख सकते हैं, नहीं, ये गलत है, A 4 में बिलोंग नहीं कर रहा है। A एक सेट है, 4 एक एलिमेंट है,
ए फैमिली है और 4 उसका मेंबर है। फैमिली मेंबर में बिलोंग नहीं करती है, मेंबर फैमिली में बिलोंग करता है। तो मेंबर ऑफ द फैमिली बिलोंग्स टू मेंबर। 6 इस फैमिली का एक मेंबर है, वो ए फैमिली में बिलोंग करता है। यहाँ 0 इस फैमिली का मेंबर है क्या? इसमें कहीं 0 दिखाई दे रहा है अपने को? नहीं दिखाई दे रहा है, तो 0 इस फैमिली का मेंबर नहीं है। -1 क्या इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो -a इस फैमिली का मेंबर नहीं है। तो जब कभी भी सेट का कोई भी एलिमेंट होगा और पूछा जाएगा कि वो एलिमेंट उस सेट के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, तो बोलेंगे कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर बोला जाए उसका एलिमेंट ना हो और बोला जाए कि ये 0 इस ए के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, तो 0 इस ए फैमिली में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगा के कट कर दिया, तो ये हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ये भी देखिए, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे। हमने अभी देखा सेट की डिफिनीशन। सेट की डिफिनीशन के बाद से हमने देखा कि सेट को किस तरीके से लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, और अब हम लोग यहाँ पर जो करने जा रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जनरली सेट को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, या इसका एक नाम और होता है टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेट को, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा जो तरीका है वो है वेन डायग्राम फॉर्म। अभी फिलहाल हम लोग इन्हीं दोनों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद बीच में कुछ चीज़ें हम और भी पढ़ेंगे सेट में, और वेन डायग्राम बिल्कुल लास्ट में। वेन डायग्राम का हम लोग सेट के लास्ट में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसको समझेंगे, क्योंकि इस वेन डायग्राम वाले रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हमें कुछ और भी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और भी सेट के चैप्टर्स के कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अपन बाद में ही डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर रोस्टर फॉर्म समझना है। If all the elements of a set, ध्यान से इसको समझिएगा क्या कहा जा रहा है। If all the elements of a set retain in the curly bracket separated by comma, then such type of representation called रोस्टर फॉर्म, या दूसरा इसका नाम टेबुलर फॉर्म। जैसे अभी पीछे हमने सेट को लिखने का तरीका बताया था, सेट को कैसे लिखा जाता है, तो वही जो सेट को लिखने का हमने तरीका बताते समय बातें की थी, वही हो गया रोस्टर फॉर्म। जैसे मान लो हमने यहाँ पर कहा कि अपने को एक सेट लिखना है। क्या है सेट? हमने बोला एक अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल हैं AEIOU। हमने एक दूसरा सेट बोला, क्या बोला, बात को सुनते रहिएगा। हमने दूसरा सेट बोला कि आपको
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है। क्या करना है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन। क्या लिखा? 1 लिखा, 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन। ये भी सेट हो गया। हमने बोला आपसे कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का कलेक्शन, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का कलेक्शन है। नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके इसके अंदर लिखना। कौन सा नेचुरल नंबर? फर्स्ट 6। फर्स्ट 6 मतलब पहले 6, पहले 6 मतलब 1 से लेके 6 तक। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो सेट हमने लिखे, इस सेट में आप क्या देख रहे हो? सेट के अंदर उसके एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, कॉमा से सेपरेटेड हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो जब कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर सेट के एलिमेंट हम अपनी आँखों से देख सकते हो, वो कॉमा से सेपरेटेड हो, तो इस तरीके का जो सेट रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है या फॉर्म होता है, इसी फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? इसी फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया? वही लिखे कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट रिटेन इन करली ब्रैकेट। अगर सेट का सारा एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, कॉमा से सेपरेट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब हम दूसरी बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। वो क्या चीज़ है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इफ इन द curly bracket elements of the set are not present, but its property is written. Then such type of representation called set builder form. अगर मान लो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट न लिखे जाए, क्या लिख दिया जाए? प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। क्या लिख दिया जाए? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तब हम लोग उस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? तब उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लो अपने को बोला जाए कि ये अपना एक सेट ए है, इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, कॉमा से सेपरेट है। अगर हम फिर से इस ए को लिखें तो हम अगर यहाँ पर लिख दें कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, बोलो क्या इस सेट में और इस सेट में कोई डिफरेंस है? जल्दी बोलो। अगर हम यहां पर लिख दें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, क्या इस सेट में और इस सेट में कोई अंतर है? बोलो जल्दी। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस हुआ? अगर कोई बोले कि ये क्या लिखा हुआ है, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो इसको पढ़ करके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सबको ये फीलिंग आ जाएगी कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 है। क्या इसके अंदर 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लिखा हुआ है? तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखा गया, यानी जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को डायरेक्टली न लिख करके उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिख दिया गया है, और एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख दी गई। तो अब इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर
बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इस रिप्रेजेंटेशन को? सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी हमने लिख दिया और इसके अंदर लिख दें क्या? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का कलेक्शन, ये और ये एक ही फील दे रहा है, दोनों एक ही फीलिंग दे रहा है, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंतर क्या है? यहाँ एलिमेंट हम अपनी आँख से देख पा रहे हैं, यहाँ भी वही एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन वो एलिमेंट हमको अपनी आँखों से दिख नहीं रहे हैं, फीलिंग आ रही है, प्रॉपर्टी लिखी हुई है इन एलिमेंट्स की इसके अंदर। तो जब करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख दी जाती है तो उस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस देखेंगे, तरीका क्या होता है। ऐसे तो हमने ये समझाने के लिए आपको 2-3 बातें लिख दी कि ये डिफिनीशन या जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है इसका मतलब क्या था। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा कि ये एक सेट ए हो गया, ये भी एक सेट ए हो गया, तो क्या ये रोस्टर फॉर्म है? तो जी हाँ, रोस्टर फॉर्म है। क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म है? तो हाँ, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन इस सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से न लिख करके, किताब में भी आप देखो तो क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म जो लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई है, वो ऐसे जिसमें एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ अलग तरीके से लिखे गए हैं, ऐसे कहानी की तरह नहीं लिखे गए हैं। तो वो कैसे लिखा जाता है, क्या चीज़ उसमें हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टैंडर्ड मेथड लिखने का, ये भी कोई गलती नहीं है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन एक स्टैंडर्ड नोटेशन, एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की जो अगर बात करें तो वो कैसे लिखा जाता है, जो जनरली क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, तो वो देखो कैसे लिखा हुआ मिलेगा। समझिएगा इसको, यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो अपने को सेट बी लिखा, एक सेट ले लिया हमने, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया A = 1 2 3 4 और 5, और हमने आपसे कहा कि ये जो सेट लिखा हुआ है, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब यहाँ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लिखो कि उसके अंदर एलिमेंट ना दिखाई दे, कुछ प्रॉपर्टी बन जाए, और प्रॉपर्टी ऐसी बने कि उस प्रॉपर्टी को पढ़ने देखने पर फीलिंग हमें क्या है, फीलिंग इसी की आनी चाहिए। तो वो कैसे लिखेंगे, तरीका देखो। सेट बिल्डर फॉर्म में ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। और सेट बिल्डर फॉर्म की अगर बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कैसे लिखते हैं, तरीका देखिएगा। A बराबर A है तो यही सेम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो A से ही डिनोट करेंगे, करली ब्रैकेट बनाते हैं। ध्यान से देखना, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। हमने यहाँ पर क्या करना है, A बराबर करली ब्रैकेट बनाया और लिखना है कि A के अंदर माना कि एलिमेंट X है। A के अंदर हमने क्या मान लिया कि एलिमेंट X है। अब बोलोगे सर A के अंदर तो 1 2 3 4 5 है, तो आपने X क्यों बोला? X तो एक सिंगल है। नहीं, उसको अभी डिफाइन करेंगे कि आखिर X है क्या। A के अंदर एलिमेंट है X, लेकिन है क्या 1 2 3 4 5। X देखकर 1 2 3 4 5 की फीलिंग आ रही है क्या? नहीं आ रही है। X तो कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9 भी हो सकता है, 1/2 1/3 भी हो सकता है, 0 -1 -2 भी हो सकता है। तो अब इस X का क्या मतलब है, यहाँ लिखेंगे सच दैट। ये जो साइन अपन बनाते हैं, इस साइन को सच दैट पढ़ा जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरह का साइन बनाओ, या कहीं कहीं पर इस तरह से खड़ी लाइन भी खींच दी जाती है, इसको क्या पढ़ा जाता है, सच दैट। तो इसको पढ़ेंगे X सच दैट। क्या पढ़ेंगे? X सच दैट। A बराबर X, मतलब A के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, X है। X क्या है? X = N। X क्या है? X N के बराबर है। अब N क्या है? N belongs to N। N कैपिटल N क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा जूनियर क्लासेस में कि कैपिटल N किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को। किसको? नेचुरल नंबर को। हम पूरा यहाँ नेचुरल नंबर न लिख करके किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। तो क्या देखा हमने, लिखा A क्या है, A के अंदर क्या है, X है। A के अंदर क्या है, X है। X क्या है, तो X N के बराबर है। अब N क्या है, तो N नेचुरल नंबर है। तो N कौन सा नेचुरल नंबर है, तो N < or = 5 है।
या आप इसको ना लिख करके इसके जगह ये भी लिख सकते हो, और करके अपन लिख दे रहे हैं कि दोनों में से जो इच्छा हो लिख सकते हो, n लेस देन 6 है। आप तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो। अब जरा इस पूरे को पढ़ के देखो, क्या तुमको ये फीलिंग आ रही है क्या? ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया। वही चीज़ देखो हमने यहाँ भी लिखा था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इससे भी फीलिंग वही आ रही थी। लेकिन ये जरा देखो, ये देखने में तुमको अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा फील जरूर आ रहा होगा कि नहीं यार ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है, कुछ है इसके अंदर, क्वालिटी है। ये एक सिंपल सी कहानी की तरह हमने लिख दी। तो इस रिप्रेजेंटेशन को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। क्या है ये, फिर से एक बार समझो, अगला एग्जाम्पल लेंगे तो ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। ए बराबर हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, एक्स है। अब x से तो फीलिंग 1 2 3 4 5 किया ही नहीं, तो अब हम लोग यहाँ फीलिंग लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सच दैट मतलब x है क्या वो समझाने जा रहे हैं। x के अंदर x है, x क्या है, सच दैट x इज इक्वल टू 1, x क्या है, x n है, x n के बराबर है। n मतलब नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते जाओ, थकोगे नहीं, जब तक लिख सकते हो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यहाँ तक लिख करके रुक गए तो इसकी फीलिंग नहीं आई, तब वो तो 6 7 8 9 10 100 1000 1 करोड़ लाख आगे तक चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर अपन जब इसको यहाँ लिख के छोड़ देंगे तो फील नहीं आएगा। अगर हम ये लिख दिए n लेस देन आर इक्वल टू 5, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर, 5 से छोटा या उसके बराबर, या 6 से छोटा। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 2 3 4 5। 5 से छोटा या बराबर नेचुरल नंबर भी कौन होता है, 1 2 3 4 5। तो इस पूरे को देख करके ये वाली फीलिंग जरूर आ गई होगी। तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो ये नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 और ये वही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। अब सेम अपन यहाँ पे बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल के लिए, सी वाले के लिए। तरीका देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो अपने आप एलिमेंट को देखिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो, देखो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना थोड़ा आसान होता है। इसको देख करके फीलिंग लगभग मिल जाएगी। अब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे क्या करना है। इसको देख करके यहाँ तक आने में थोड़ी सी ट्रबल आती है। ट्रबल क्या आती है, आप इसकी प्रॉपर्टी पहचानो पहले, आखिर ये है क्या, कैसी प्रॉपर्टी है जो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या जो लिख सकते हैं, वो पहचानना यहाँ पर जरूरी है। अब जैसे सी है, सी में क्या फीलिंग आ रही है, 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं कि सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, एक्स है। सी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक्स है। सी में एक्स है, और है क्या वास्तव में 1 4 9 16 25 और 36 है। हमने क्या माना, सी में एक्स है। अब एक्स क्या है तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे सच दैट एक्स है एन का स्क्वायर। एक्स एन का स्क्वायर है। एन क्या है, तो एन है नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है, तो लेस देन 7, यानी n 7 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर हो सकता है वो सब है। और इस x की वैल्यू क्या है, उसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसका स्क्वायर। तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, उसका स्क्वायर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पे और भी अभी एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे। आपकी किताब में जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में ही इस पे एग्जाम्पल्स होंगे, और इन एग्जाम्पल्स को आप थोड़ा सा करके और ट्राई करिए। फर्स्ट एक्सरसाइज शायद आपकी लगभग कंप्लीटेड हो गई। इतने ही टॉपिक से, इतने ही पॉइंट से इसको पढ़ के फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। बिलोंग्स टू वाला क्वेश्चन करिए, सेट को पहचानने वाला क्वेश्चन करिए। उसके बाद ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन करिए। इसी वीडियो लेक्चर में, आगे के आखिरी के वीडियो लेक्चर्स में अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जेईई मेंस में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉब्लम का डिस्कशन करके भी डाला जाएगा। वहाँ से आप क्वेश्चन किए रहेंगे, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है आप वहाँ से उसको चेक भी कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को भी आप नोट करके रखेंगे। उस पर भी जो डाउट्स आपके होंगे उनकी एक अलग क्लास यहाँ पर सेट की जाएगी, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जल्दी से आप इसको देख करके कंप्लीट करिए।